हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं बहुपद का गुण। ठीक है, हम लोग का बेसिक सीरीज चल रहा है मैथ का, जिसमें डे 3 तक हो चुका है। डे 3 तक हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारा है डे 4। ठीक है, आज हमारा डे 4 है। इससे पिछले वाला वीडियो का जो भी डे 1, डे 2, डे 3 है, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुपद का गुण। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग गुणा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गुणा में सिर्फ दो चीज का ध्यान देना रहता है। मान लीजिए x में 2x का गुणा करना हो। ठीक है, इसमें दो चीज का ध्यान देना रहता है। इसके पावर देखते हैं तो पावर 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो जो हमारा अचर मान है, ये अचर, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, अचर। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका पावर, दूसरा काम यह है, इसका पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो x में x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x²। ठीक है, इसी तरह चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3x गुणा 5x करना हो, 5x² करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो चीज ध्यान देना रहता है। एक तो अचर से अचर गुणा होगा, और जो हमारा पावर आएगा वो जुटेगा। इसका पावर 2 है, इसका पावर कितना, 1 है। तो 2 5 कितना होता है, 15। ठीक है, अब जो पावर इसका है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, दोनों का होगा, जुट जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है, 3। तो x के पावर 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो गया, 15x के पावर 3। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए 5x² हो इंटू 9x का पावर 9 हो। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे, इसमें भी सेम मेथड वही है। जो हमारा अचर मान है इसको आपस में गुणा करेंगे, और जो पावर है इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 9 पर से कितना होता है, 45। यहाँ पे 45 हो जाएगा। और जो इसका पावर 2 है और इसका पावर 9 है, तो 9 और 2 कितना होता है, 11। तो x का पावर 11 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा जो गुणा था, ये एक पदी बहुपद का गुणा था, एक पदी बहुपद का गुणा था। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है। मान लीजिए यहाँ पे x है और अंदर है 2x + 3 है। ठीक है, इसको आपस में गुणा कराना है। ठीक है, अब देखिए x को 2x में गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 को 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब देखिए पावर यहाँ कितना है, 1, और यहाँ पावर कितना है, 1। 1 और 1 जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, ये समझिए कि ऐसा है, x में गुणा करना है 2x को। तो जब x में 2x को गुणा करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि यहाँ 1 है। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2, और पावर में 1 है और यहाँ भी 1 है। 1 1 जोड़े तो 2 हो गया, यानी x² हो गया। तो यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ 1 में 2 का गुणा किया है तो 2। ठीक है, और पावर 1 है और यहाँ भी 1 है। तो 1 1 कितना होता है, 2। तो x² हो गया। इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, अब चलिए प्लस है तो प्लस। अब x से 3 को गुणा करेंगे। तो 3 में अगर ये है अचर मान, ये है चर मान, तो यहाँ तो चर मान कोई है नहीं, अचर मान से अचर मान गुणा करेंगे। तो 1 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 ही होगा। और x है तो x ही हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 2x² + 3x। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए x², मान लो 2x² है और अंदर 3x + 4x + 9 है। ठीक है, इसको हमको आपस में गुणा करना है। ठीक है, कुछ नहीं ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान देना है अचर से अचर गुणा होता है, और जो चर के ऊपर पावर होता है वो आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, चलिए अचर से अचर गुणा करते हैं। 2 में 3 का गुणा करेंगे, यानी 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 बचा है, 2 3 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए पावर यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे 1, तो 2 और 1 जुड़ जाएगा तो x के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग हल कर चुके। अब 2x² से 4x में हम लोग गुणा करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 गुना कितना होता है, 8। पहले अचर से अचर गुणा कर लिए,
अब चर के ऊपर पावर देखेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है 3, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो फिर यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी यहाँ पे कोई चर मान नहीं है, और लेकिन यहाँ पे चर भी है और अचर भी है। अब देखिए 9 दूना कितना होता है 18, ठीक है, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक चीज और ध्यान देना रहता है, इसका भी पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है। हमने जो आप लोग को बहुपद के जोड़ पढ़ाया था उसमें ये बताया था जिसका पावर सेम रहेगा वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसका पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। क्या जुटेगा, इसका अचर मान, यहाँ 6 और 8 है, 8 को कितना होता है 14, और x के पावर 3 है तो x के पावर 3, फिर प्लस है तो प्लस और 18x स्क्वायर, ये इसका रियल आंसर निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन ये आपस में ऐड होकर क्या बन गया 8 और 6 14 और x के पावर 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक क्या है, मान लीजिए x + 1 है इनटू x + 2 रहे, इसको आपस में गुणा करना है। इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको x से x में करेंगे और x से 2 में करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको 1 से x में करेंगे, फिर ये 1 को 2 में करेंगे। ठीक है, x में x का जब गुणा करेंगे, मान लीजिए x में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, और पावर में 1 है और यहाँ भी 1 है, तो गुणा में क्या कंसेप्ट है, इसका पावर जुड़ जाता है, तो x है तो x और पावर में 1 1 कितना हो गया 2, यानी एक्स स्क्वायर लिखिए या एक एक्स स्क्वायर लिखिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे x में x का गुणा किए तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस है तो प्लस, फिर x में 2x के करेंगे, ये हमारा चर मान है और ये हमारा अचर मान है। ठीक है, तो x में 2x के करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका काम तो हो गया, x से x में भी कर लिए और x से 2 में भी कर लिए। अब इससे करेंगे, एक में x से करेंगे, फिर एक में 2 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक में x से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, फिर एक में 2 का करेंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए जो जिसका पावर सेम है उसको हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ भी एक पावर है यहाँ भी एक पावर है, इसको जोड़ लेते हैं, इधर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 और 1 कितना होता है 3, और पावर में क्या है दोनों सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, 2x और 1x 3x हो गया। ठीक है, अब देखिए +2 तो +2, यह इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 3x से 2x प्लस 3 में गुणा कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, और ये जो 3x स्क्वायर है इसको 2x से करेंगे, फिर 3x स्क्वायर से 3 में करेंगे, जब इसका दोनों से हो जाएगा फिर इसका करेंगे, 3x से 2x में करेंगे, फिर 2x से 3 में करेंगे। चलिए गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 है और यहाँ पे 2 है, तो जो इसका अचर मान है अचर मान से अचर मान गुणा होगा, तो 3 दूना कितना होता है 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर x का पावर 1 है, तो यहाँ पे हम गुणा के कंसेप्ट क्या बताएं, इसका पावर आपस में जुड़ जाता है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो x का पावर 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका काम तो हो गया, अब 3x स्क्वायर से हम लोग 3 से गुणा करेंगे। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 9, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोई चर मान नहीं है इसीलिए इसी को यहीं पे उतार दिए। ठीक है, अब देखिए इसका काम तो हो गया दोनों से, अब इससे करेंगे इन दोनों में, फिर प्लस 3x में करेंगे 2x से, तो 3 दूना कितना होता है 6, और x के पावर 1 और x के पावर 1 x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए 3x में फिर 3 से करेंगे तो 3 3 का कितना होता है 9। ठीक है, 3 3 का 9 और x है तो x। अब देखिए जिसका पावर सेम है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर है,
यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू नहीं है, जो जिसका जिसका पावर सेम उसको जोड़ लेते हैं। अब देखिए 6x के पावर 3 प्लस 9 और 6 कितना होता है 15 x स्क्वायर प्लस 9x, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ 3x प्लस 2 से गुणा कराना है x माइनस 1 से। ठीक है, चलो इसको आपस में गुणा करके देखते हैं। ठीक है, 3x से करेंगे x में, तो 3x से करेंगे x में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, और x के पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी x के पावर 2। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 3x में हम लोग करेंगे किसका -1 का गुणा। ठीक है, तो जब 3x में -1 का करेंगे तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि -1 से गुणा कर रहा है, तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, और x है तो x। ठीक है, चलिए अब इसका काम इन दोनों से कर लिए। अब इस 2 को x से भी गुणा करेंगे और -1 से भी गुणा करेंगे, तो 2 से x में करेंगे तो प्लस का 2x, फिर -1 में करेंगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब चलिए जिसका पावर सेम है उसको आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ 3 और यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो आपस में क्या होगा घटेगा, तो माइनस मान लो यहाँ पे -3 हो और प्लस 2 हो, इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 1 होगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 होगा, लेकिन माइनस का 1 होगा, इसलिए क्योंकि जो अंक बड़ा रहता है और जो चिन्ह उसके आगे रहता है वही उसका चिन्ह आंसर में होता है, तो इसीलिए इसका माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, -x लिखे या -1x लिखे, दोनों बात सेम है। ठीक है, अब देखिए इधर क्या बच गया -2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को गुणा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग। ठीक है फ्रेंड्स।